हे गाइस, आज हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं पेपर 6 का सिलेबस। जी हाँ, कि पार्ट 3 का पेपर 6 में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप्स के पूछे जाते हैं और क्या पढ़ना होता है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका कैंडिडा। कैंडिडा से पर ईयर क्वेश्चन आना ही आना है। ये एक प्ले है जो कि जीबी साव के द्वारा लिखा गया है। आफ्टर दैट, अ पैसेज टू इंडिया, व्हाट आई बिलीव, द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी, डज कल्चर मैटर, द चैलेंज ऑफ आवर टाइम। इसमें से कुछ ऐसे है, नॉवेल है और कोई अपना ऑन थाउट भी है। तो इन सारे का एक ही राइटर है, E.M. फॉस्टर। इन सारे से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। या तो इन दोनों को एक साथ दे दिया जाएगा, या तो फिर इन दोनों को एक साथ, या फिर इन तीनों को एक साथ। इस टाइप्स का करके इन पांचों से कोई 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। आफ्टर दैट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो पूछा जाता है वो पोएम से पूछा जाता है और से 4 पोएम दे दिया जाएगा। 4 पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना होता है। लाइक दैट कि पोएम दिया गया है उसके बारे में डिफाइन करना है कि इसके राइटर, इसके पोएट कौन है और इसमें क्या क्या कहना चाहते हैं, किस किस लाइन का क्या क्या मतलब होता है, इसको डिफाइन करना होता है। और इसी में और करके ऑप्शंस आता है, इसमें से कोई भी कुछ राइटर को ले लिया जाएगा और उसको डिफाइन करने के लिए दिया जाएगा कि हाँ इस राइटर की क्या भूमिका है, या फिर इस राइटर के बारे में बताइए, ये एक एसेइस्ट कैसे है, लाइक दैट। तो चलिए देखते हैं कि पोएम कौन कौन से है, और इस पोएम को अगर आप कवर करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। द सेकेंड कमिंग, बेजांटियम। ये दोनों के दोनों W.B. येट्स के द्वारा लिखे गए हैं। पायट ब्यूटी, G.M. हॉपकिंस। ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस, आइजैक रोसेनबर्ग। Song, W.H. Auden. Anthem for Doomed Youth, Wilfred Owen. Snack, D.S. Lawrence. Strange Meeting, Wilfred Owen. Horry Plotment, G.M. Hopkins. My Own Heart Let Me More Have Pity On, G.M. Hopkins. Sweeney Among the Nightingale, T.S. Eliot. Journey of the Messiah, T.S. Eliot. My Company, Harvard Treat. To Bring the Dead to Life, Robert Graves. Petition, सॉन्ग, ये दोनों के दोनों W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। सोड लैंटर्न साइन, डायलन थॉमस। इलेजी फॉर मार्गनेट, स्टेफन स्पैंडर। ओ लव इन मी, द बर्ड्स, रॉबर्ट ग्रैब्स। द प्रिजमर्स, स्टेफन स्पैंडर। इतने सारे ही पोएम है आपके बुक के अकॉर्डिंग, और इससे से पर ईयर एक ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही लिया जाता है। एज वेल एज इनसे क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। कोई 4 पोएम दिया जाएगा जिसमें कि आपको कोई एक का आंसर देना होगा। अब आप सोचेंगे इन सारे को कवर करना है, स्टडी करने के लिए तो बेस्ट है कि इन सारे को कवर कर लीजिए। अदरवाइज जब मैं सजेशन रेडी करूंगी तो उसमें से मैंने 4 ही कलेक्ट करने हैं, और 4 में से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाएगा। आफ्टर दैट जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है उसमें उसी के नीचे जस्ट ऑप्शन देकर के आता है कि क्रिटिकलिटी एप्रिसिएट द फॉलोइंग। जैसे T.S. एलियट एज अ एसेइस्ट डिफाइन कीजिए, डायलन थॉमस, E.M. फॉस्टर, डॉक्टर अजीज और मिस्टर फील्डिंग जो है ना वो एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आता है कि इसको डिफाइन कीजिए कि इसका क्या क्या रोल था। W.B. येट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, W.H. ऑर्डन। इसी टाइप से आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसको डिफाइन करना होगा। ऑप्शंस में यूजुअली ऑप्शंस में आते हैं ये। अगर आप किसी पोएम को कवर करना चाहते हैं तो पोएम को कर सकते हैं, अदरवाइज आप राइटर को रिमेंबर कीजिए। अब मार्क स्कीम्स देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आता है आपका 3 बनाने के लिए, ठीक है। 8 × 3 24 मार्क्स का होता है। एक्सप्लेनेशन किसी 3 को कवर करने होते हैं। आफ्टर दैट क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो कि 14 मार्क्स का आता है, 4 कवर करने होते हैं। कैंडिडा से एक क्वेश्चन आएगा, फिर आपको मैं बताई थी E.M. फॉस्टर के कोई सी 2 से आएगा। आफ्टर दैट क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो कि आपका पोएम से दिया जाएगा। ये 4 आपके क्वेश्चन आते हैं जो कि 56 मार्क्स दिलाता है आपको। आफ्टर दैट MCQ क्वेश्चन आते हैं या ट्रू फॉल्स आते हैं, दोनों आते हैं। तो 10 × 2 = 20 मार्क्स का ये होता है। ये आपका पोएम से भी होता है, अदरवाइज जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए उन सारे को कवर करना होता है। गॉट दैट, आई विश कि यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।